गुप्ता जी यूएसए से। जय श्री राम, जय हनुमान। महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं कई सालों से राम नाम का जप, भगवत गीता और रामचरितमानस का लिखित रूप जप कर रहा हूं, लेकिन जब मैं सिर्फ नाम जप की अवधि बढ़ाता हूं और शास्त्र अध्ययन या प्रभु की लीला का अध्ययन या गुणगान नहीं करता तो मन काफी चंचल हो जाता है और विषय भोग की कामना अधिक सक्रिय हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ नाम जप मन को पूरी तरह से नियंत्रित करने और आनंद तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है? नाम पूर्ण रूप से समर्थ है। नाम से ही लीला का प्रादुर्भाव हुआ है। आप समझिए, वाल्मीकि जी कोई लीला नहीं जानते थे, कोई धर्म कर्म नहीं जानते थे, कोई अन्य शतमार्ग नहीं जानते थे, पूरा नाम भी सही नहीं ले पाते थे। मरा मरा जपा और प्रभु के अवतार के पहले ही प्रभु के चरित्र का लेख कर दिया। तो आप ये कैसे सकते हैं? हाँ, आप में कमी है, वो स्वीकार कीजिए कि आप उस नाम में ऐसा महत्व नहीं कर पा रहे, नाम में एकाग्र नहीं हो पा रहे। पर एकाग्र हो या ना हो, महत्व करो या ना करो, आग अपना काम कर ही देती है। आग तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखेगी, जला ही देगी। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल। आप नाम जप कीजिए, श्रद्धा पूर्वक कीजिए, दीर्घ काल तक कीजिए। लीला इसलिए गायन करने से सहयोग मिलता है कि मोह का नाश सीधे लीला से होता है। जब हम प्रभु की लीला चरित्रों का गान करते हैं तो मोह का नाश होता है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणों की दृढ़ता है बिना नाम में स्वाद नहीं मिलता है। स्वाद न मिलने के कारण नाम जप करते हुए भी पूर्वाभ्यास इंद्रियों को स्वाद है विषय भोगों का, तो मन और 5 ज्ञानेंद्रिया विषय भोगों की तरफ भाग जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर नाम की सामर्थ्य, लीला को प्रकट करने की सामर्थ्य रे। ये वाल्मीकि रामायण मरा मरा कहने वाले ने लिखा है भगवान के अवतार के पहले, इसलिए ऐसी तो कभी संशय वृत्ति करे ही ना। हाँ, प्रभु का नाम लेने मात्र से ही सब ज्ञान विज्ञान उदय हो जाएगा। दृढ़ वैराग पर लगो, उसकी एक सीमा है विषय की, वो यहाँ तक छू सकता है, लेकिन यहाँ उसकी त्रिगुणातीत स्थिति में आओ, नाम पहुँचाएगा, फिर कोई विषय विकार तुम्हें छू नहीं सकेगा, स्पर्श ही नहीं करेगा। जब हमारे हृदय में स्वतः नाम चलने लगेगा तब आपको नाम का स्वाद समझ में आएगा। चलते रहो चुपचाप, विश्वास मानकर चलते रहो। जैसे 10-5 दिन औषधि खाई पर लाभ नहीं मिला तो डॉक्टर कहता है इसी से ठीक हो गए, पर आप खाते रहिए, कुपथ्य मत कीजिए और दीर्घ काल तक खाते रहिए। पुराना रोग है, ठीक हो जाओगे। तो अनंत जन्मों का एक काम क्रोध आदि का हमारे हृदय में विलास रहा है, हम निष्ठापूर्वक भजन करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर इस जन्म में 10 मिनट भी मन लगने लगा है तो आपने बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली। 10 मिनट आप ये समझो, अनंत जन्मों का विषयाभ्यासी मन 10 मिनट लगने लगा तो बहुत बड़ी बात। और कहीं घंटे 2 घंटे 4 घंटे, तब तो काफी मंजिल चढ़ चुके हो। शांत रहो, अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है? अविश्वास तो बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं। हम गिरे पड़े फिर भी अविश्वास नहीं करेंगे, हमारी फिसलन है नाम महिमा पर नहीं। नाम ही तो हमारा जीवन है, नाम ही तो सर्वस्व है। नाम नामी को अधीन कर लेता है, फिर उसकी ताकत पर क्या हम संशय करें। शिल्पा जी अमृतसर से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी दीक्षा